भगवान श्री कृष्ण से एकादशी का महत्व सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, अब भक्तों के लिए माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। युधिष्ठिर की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मराज, ध्यान लगाकर सुनो। अब संसार में कल्याण के लिए मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाता हूँ, जिसके पूजा धूप मंजरी और तुलसी से होती है। वैरावनस नामक राजा ने एक दिन अपने पिता को अनेक रोगों से परेशान और दुखी होकर फूट फूट कर रोते तथा विलाप करते हुए नरक में पड़े हुए स्वप्न को देखा। अपने पिता की ये हालत अपन सपन में देखने से राजा को बहुत चिंता हुई और वह फिर सो न सका। सवेरे होते ही वह स्नान आदि से निमित्त होकर अपने राज्य के श्रेष्ठ मुनियों की शरण में जाकर रोते हुए हाथ जोड़कर स्वप्न में देखे हुए अपने पिता का हाल बताया और अपने पिता का इस हाल का कारण पूछा। ऋषियों में श्रेष्ठ पर्वत ऋषि ने राजा का विनम्र स्वप्न सुनकर क्षण भर के लिए ध्यान लगाया। फिर राजा से बोले कि तुम्हारे पिता ने वृद्ध अवस्था में कमजोर और शक्तिहीन होते हुए भी 2 स्त्रियों से विवाह किया, जिससे एक के साथ प्रेम करते हुए सुख भोग करते थे और दूसरे से सारे जीवन बात तक नहीं की। इस पाप के कारण तुम्हारे पिता को ये महान कष्ट भोगना पड़ रहा है। यदि उनकी रक्षा का उपाय नहीं किया गया तो उन्हें और भी कष्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक स्त्री के रहते हुए दूसरा विवाह करना संसार में महापाप है। इसी की बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महामुनि, किस धर्म दान और व्रत आदि के करने से मेरे पिता इस महा कष्ट से परेशान न हो, सो तुरंत प्रकट करो। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि इस तरह राजा के प्रार्थना पर महामुनि ने कहा सुनाया कि हे राजा, माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को नियमित पूर्वक व्रत करें और यह प्रण करें कि मैं एक स्त्री के रहते हुए दूसरी शादी नहीं करूँगा और प्रजा की किसी आदमी को ऐसा करने की सहमति भी नहीं दूंगा। यदि इस तरह की किया तो तुम्हारे पिता का नरक से उद्धार हो जाएगा और परमात्मा की दया से सुखों को प्राप्त करेंगे। हे युधिष्ठिर, राजा ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया और वहां से अपने नगर को आकर विधि पूर्वक एकादशी व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके पिता का कष्ट और दुखों से छुटकारा राजा को आशीर्वाद देते हुए स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। ये थी मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। तो उम्मीद करती हूँ कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक से जरूर कर देना दोस्तों, और चैनल पर बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। ऐसी अगली नई वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगी। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।